Good morning, students. Class 6, and today I am going to take subject maths, chapter first. चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपके एक्सरसाइज जो है वो 1.4 ऑलरेडी चल रही है। और इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज नंबर 16 मैं आपको ऑलरेडी करवा दिया है। मैडम ने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि नियरेस्ट नंबर जो है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 का कैसे निकालना है, और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। तो राउंड ऑफ जो होता है वो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप मार्केट में जाते हो तो राउंड ऑफ जो है बहुत कॉमनली होता है। अगर 98 रुपीज हैं या 107 रुपीज का या 107 का बिल बना है या 9 का बिल बना है तो 110 अगर आप दे देते तो कई बार आप बोलते हैं कि रहने दीजिए, 1 रुपीज आप चेंज लेते नहीं है। और जब 3 या 4 रुपीज ऊपर होते हैं तो आपको आपसे जो शॉपकीपर वाला होता है या कहीं पे भी किसी भी रिटेल जो आप अलग सर्विसेज लेते हैं वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है जो वो 3-4 रुपीज जो है वो लेते नहीं ऊपर वाले, ठीक है ना। जैसे 104 के आसपास का बिल बना है तो आपसे कितने ले लिए, 100 रुपीज राउंड ऑफ करेंगे। तो बस ये राउंड ऑफ जो है इसको ये 10th के अंदर है, बेसिकली 10th के अंदर ही होता है वो। अब हम इसको हर मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार क्वेश्चन को प्रिसाइजली करने की जगह अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर की जगह अप्रोक्सीमेट आंसर, मतलब कितना आंसर आ सकता है इसका, उसके बेसिस के ऊपर आपको कैलकुलेशन कई बार करनी पड़ती है। और वो मैथमेटिक्स कई बार आप जब बड़े हो जाएंगे, साइंस के अंदर जाएंगे या फिर दूसरे स्ट्रीम में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के अप्रोक्सीमेशन बहुत काम में आती है कि जिसके अंदर आप ये मानते हैं कि अच्छा इसके आसपास नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ऊपर के आसपास तकरीबन ये नंबर आ जाएंगे। तो फर्स्ट ये अप्रोक्सीमेशन देता है आपको, एक लगभग एक देता है कि सॉल्यूशन कितना होगा। और सेकंड चीज जो बताता है, जो फर्दर ये टाइम सेवर है, बहुत समय बचाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में यूज कहाँ पे होता है रियल लाइफ के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया, जब फ्यूचर में फर्दर अगर आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा। अब ये फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, राउंड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर द नियरेस्ट लैक। तो अब लैक पे आ गया नंबर 6, 3, 4, 2, 0, 10,000, 10,000, नहीं 1000, 10,000 और लाख। अब ये नंबर देख के आपको पहला मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी के 2-4 क्वेश्चन मैं बहुत तेजी से एक्सप्लेन करूंगा। हमेशा ध्यान रखना, जिसका भी बोल रहा है 10 वाला बोल रहा है तो 10 वाले को कंसिडर करेंगे तो उससे पहले वाले डिजिट मतलब उसको 1 वाले को आपको राउंड ऑफ करना है। 1 वाले को करते हैं तो 0 to 4 कंसिडर करते हैं, वो होता है तो उसके लोअर साइड में मतलब 4 का 3 हो जाएगा। और 5 to अगर 9 होता है तो ये हायर साइड में मतलब 4 का 5 हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं मतलब कि ये 4 का 40 हो जाएगा, नहीं तो ये 42 और 50 के बीच के अंदर का है, रहेगा 10 वाले के अंदर। 100 वाले के अंदर देखें तो ये 300 से लेके और 400 के बीच में रहेगा।
तो लाइक वाइज अगर हम लैग के बारे में सीधा आपसे बात करते हो गई है, तो लैग के बारे में अगर हम देखें, अगर मैंने कहीं प्रोनाउंस बोलने के अंदर कुछ मैंने गलत बोल दिया तो मैंने वापस रिकरेक्ट कर दिया, क्योंकि जो नंबर मैंने लिखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं, इनके बीच में वो वेरी करेगा। अब जब आपको लैग के अंदर राउंड ऑफ करना है तो आप सीधा देख लीजिए 4 लैग और 5 लैग के अंदर जो है ये सीधा या तो 4 लैग या 5 लैग में जाएगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि राउंड ऑफ लैग में करना है। इसको आपको कंसीडर नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, सीधा इसको कंसीडर करना। और ये है 5, which is again 0 to 4 वाले सेक्शन में नहीं आ रहा है, ये 5 या 5 से ग्रेटर वाले सेक्शन में आ रहा है, 5 to 9 वाले सेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये हायर 4 नहीं होके 5 होगा, एक बड़ा नहीं करेगा, वही नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 5। बाकी जो है आप एप्रोक्सीमेशन में जो है जीरो कर दीजिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली या तो 4 लाख करना था या 5 लाख करना था, तो 5 लाख। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। सिंस केवल 5 लाख के आगे कोई नंबर नहीं है, अगर इससे बड़ा डिजिट होता कोई, जैसे 9 6 4 5 6 3 4 2, अब यहाँ पे ये 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख करोड़ तक चले गया ये, तो यहाँ पे अगर आप लाख का ही करोगे तो 9 6 5 ये इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 4 का। फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप ही करें सारे। 5 2 1 6 6 7 4 2। अब ये लैख पे कहाँ जाएगा? 1 10 100 1000 10,000 और ये लैख। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा देख लीजिए। उससे पहले वाला 6 है तो 6 5 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 ये लैख है, तो ये 1 लाख की जगह क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। अब क्योंकि 1 लाख और 2 लाख के बीच में राउंड ऑफ करना आपको, तो ये 2 और ये 2 लाख कर दीजिए, बाकी पीछे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि सारे जीरो जाएंगे। अब राउंड ऑफ कर रहे हो आप, ठीक है ना? जीरो क्यों लगाना है आपको? क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये उस डिजिट में राउंड ऑफ करना पड़ता है। ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं और ज्यादा आपको इसमें, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। इसके बाद में अगर हम बात करें 5th क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सेम है, एक जैसे हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। 5th क्वेश्चन ये देख लेते हैं, नंबर 2 6 5 8 2। ये नंबर दे रखा है, which round off to the nearest 1000 becomes 27, list the greatest and smallest 5 digit number। अब इसको, ये नंबर है, ये बोल रहा है कि इसको राउंड अप करते हैं तो नंबर को तो नियरेस्ट 1000 ये नियरेस्ट एप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, 1000 में करते हैं तो क्या होता है? ये 1 2 3 10 100 1000 और 10,000, तो नियरेस्ट
थाउजेंड में करते हैं तो थाउजेंड ये है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 727 ये हो जाता है। अब कह रहे हैं कि लिस्ट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, सॉरी आई हैव मेड मिस्टेक। ये नंबर है, नंबर विच इज जो है इसको राउंड ऑफ करना है अपने को, तो इसको अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो सिंपल थाउजेंड के अंदर तो ये 278 ये नंबर आता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला जो लाइन है उसको स्टेप बाय स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप तो ये है, जैसे सिंपल से क्वेश्चन में लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, कि स्टेप फर्स्ट के हिसाब से क्वेश्चन में सिंपल से बोला है कि भैया इसको 1000 के अंदर है, अगर 1000 के इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 27,000 हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर एक चीज ये है कि जो बहुत सारे नंबर हैं जिसके अंदर से वो 1000 के अंदर अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि अगर आप 10 के अंदर जाएंगे तो अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर 1s के अंदर तो ये सारे राउंड ऑफ करके 0 करते हैं, ये कम करते हैं या वही नंबर करते हैं। और 5 से लेके 5, 6, 7, 8 और 9 है, ये सारे नंबर जो हैं उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो जैसे अगर 52 है, इसको राउंड ऑफ करना है तो टेंस के अंदर समझिएगा, टेंस के अंदर राउंड ऑफ करना है 52 को, तो आप 52 के अंदर 2 होगा तो भी ये 50 होगा, 53 होगा तो भी ये 50 होगा, 54 होगा तो भी ये 50 होगा, और 51 होगा तो भी ये 50 होगा। राइट? तो आप जो है इसके अंदर से अगर आपको क्वेश्चन पूछें कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, या जो आपके राउंड ऑफ करने पे इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं एंड वो इसको 50 बना दे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट नंबर तो भैया ये होगा 51। और आपसे पूछे कि मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट नंबर ये होगा। और सारे नंबर क्या होंगे, तो वो होंगे 51, 52, 53, 50। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया। मतलब मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मिनिमम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, या लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि ये नंबर को अगर हम 1000 के अंदर कन्वर्ट करके करते हैं राउंड ऑफ में, तो ये होगा जैसे 50 आया, ओके, या 60 आया, जो भी आप समझ लीजिए। अगर 60 आया तो ऊपर वाले चलेंगे। राइट? ये तो स्टेप 1 है जो क्वेश्चन में बोला आपको समझाने के लिए। अब स्टेप 2 में इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया है। क्या है ये कि लिस्ट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच राउंड ऑफ टू। ठीक है, अब इसका राउंड ऑफ करने पे भी ये आ सकता है, ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक, अब स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपको करना है 5 डिजिट। 2 डिजिट का मैंने बताया आपको 5 डिजिट। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है।
2 7। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो ये 2 6 5 8 9, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये नंबर है, जैसे आपको मैंने 2 डिजिट नंबर में 52 बताया था, आप समझ लीजिए कि एक नंबर पकड़ के चल लीजिए। अब इससे ऊपर भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इससे नीचे भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हमको ऊपर वाला मतलब सबसे मिनिमम नंबर जो जिसके बाद में उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आना चाहिए, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और मैक्सिमम नंबर कितना कि उसके बाद बढ़ाएंगे तो अपने आप में ये नंबर आ जाना चाहिए। उससे बड़ा नंबर कोई होगा नहीं जिसके बाद में कोई भी नंबर ऐसा हो जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो जाएगा। तो 2 नंबर हमको निकाले हैं, जैसे हमने 51 और 54 निकाला था 50 के लिए, या 55 से लेके 45 से लेके 55 से लेके और 59 होगा 60 के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये हमको चाहिए ये, तो इसके लिए 100 10 100 ones 100 tens और थाउजेंड्स में चेंज करने के लिए 100 के अंदर ये वाले डिजिट 5 होनी चाहिए या हायर होनी चाहिए, 6 7 8 9। ओके, तो ये हो गई 2 6 5 8 2 तो होगी नहीं, ये इन दोनों को डबल 0 कर दीजिए, तो ये तो डिजिट हो गई मिनिमम। अब से ये कम भी अगर होती है, इन केस अगर 2 4 9 9 भी होती है तो वो 2 6 0 0 26,000 हो जाएगी। तो ये तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये तो मिनिमम नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है अगर उसको लागू करते हैं तो फर्स्ट थिंग। और इसके बाद में दूसरा नंबर अगर हम देखें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो 2 6 ये हमेशा पता है हमको 9 और ये डबल 0, तो ये क्या होगा, ये भी 20। अब आपको पता है कि ये तो भैया केवल इतना नहीं, आप चाहो तो इसको फर्दर भी कर सकते हैं। तो 2 6 9 इसको और कितना बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4, तो ये 9 9 तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो है इसके बाद में सीधा 27, तो ये जो है ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो जाएगा आपके ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और ये हो जाएगा। ओके, इस ग्रेटेस्ट नंबर को राउंड ऑफ अपने आप में, अगर किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो वो 0 0 तक करते हैं, जैसे 50 हो गया, 60 हो गया टेंस के अंदर, ताकि क्या रहता है कि आप कैलकुलेशन में इजियर रहे। लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम वो नंबर निकालना है जिसको राउंड ऑफ करते हैं, तो ये 27,000 आना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आपको इस समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली और स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। 6th और 7th क्वेश्चन ऐसे ही हैं और आप खुद करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 की। तो ऑलरेडी आपका जो है ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल और इजी थी। तो एक्सरसाइज 1.5
इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। क्या है? एस्टिमेट द सम बाय राउंड ऑफ द नंबर ऑफ नियरेस्ट 10। आपको दो जो है सम दे रखा है, उसके बाद में उसको राउंड ऑफ करना है और उसके बाद में उसको सम करना, उसको जोड़ना है, ऐड करना है। तो आप अगर उसका एस्टिमेट निकालेंगे, इसका एस्टिमेट कितना होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये सारा जो है कैलकुलेशन को इजियर करने के लिए ही होता है, ताकि क्या है कि जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो बहुत आसानी रहे आपको, ठीक है ना। जैसे कि आप 29 प्लस 57 है, अब इसके बाद में इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 10 के अंदर, तो इसका ये होगा 10 100 और ये 1 10। अब इसको राउंड ऑफ करने जाएं तो आप क्या करेंगे? आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये क्या होगा? 60 होगा, तो ये 90 बस। और इसकी जगह अगर आप कैलकुलेशन करने बैठते तो ये आता आपके कैलकुलेशन प्रिसाइज कैलकुलेशन अगर हम देखें हैं तो ये होता आपके 16 और 157 और ये 6। कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, लेकिन आपको एक मिनट में, एक झटके में पता पड़ गया कि 90 के आसपास कहीं पे आएगा। तो ये फर्दर कैलकुलेशन में अच्छा कि इतना होगा तो इतने के आसपास, ऐसा एस्टिमेशन। तो एस्टिमेट जब आप यूज करते हैं वर्ड तकरीबन, एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट, तो इस तरह के कैलकुलेशन बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है ना। ओके, और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आप सारा, जब इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन होती है तो ये इसी तरह की एस्टिमेशन पे कैलकुलेशन होता है कि फ्यूचर की कैलकुलेशन होती है कि भाई फ्यूचर के अंदर इस तरह का अगर हम इन्वेस्टमेंट होता है कहीं पे तो क्या रहेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो अप्रॉक्सीमेट नहीं होता है सारा, एस्टिमेशन नहीं होता है सारा। तो इस तरह के डाटास की बहुत वैल्यू होती है। ओके, अब अगर हम बात करें दूसरा और क्वेश्चन की, इसी के अंदर जी 125 प्लस 175, अब इसको आपको कौन से टेंस में करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 130 और 1580, बस अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये 0 11 6 7। ओके, फर्दर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो 100 में यही है क्वेश्चन। सेकंड राउंड ऑफ 100, तो 100 के अंदर पहला क्वेश्चन तो मैं फर्स्ट वाला करता हूं आपका। इसके अंदर 3 डिजिट दे रखी है और 100 में आपका नियरेस्ट है। अब इसके अंदर क्या होगा? ये 4 है, 100 के अंदर ये क्या हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा 300, टोटल 600। और अगर आप इसको, ये तो आपको राउंड ऑफ है, मैं जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए, आपको एक्नॉलेज कराने के लिए, आपको बस ये बताने के लिए कि अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी तो कितना होगा? 9 ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन और ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, केवल एक नंबर का फर्क है। आप देख लीजिए, आप 300 600, और ये अगर आप ऐड करने बैठते तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, इट इज अ वेरी टाइम सेवर। और एस्टिमेशन के अंदर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे ये चेक करने के लिए कैलकुलेशन करते हो कि कितना जो है अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट होगा या कितना अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेशन में खर्चा आएगा। जिस जो भी आप जब आप
रियल वर्ल्ड के अंदर इस तरह की कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे ये टाइम सेवर बहुत ज़्यादा है। और कई बार आपको तो एग्जैक्ट डाटा भी नहीं पता होता, तब आप फिक्टिशियस डाटा लेते हैं। फिक्टिशियस डाटा का मतलब ऐसे डाटा जब आपको लगता है कि ये हो सकता है, उसमें आपका एस्टिमेशन बहुत सामने आता है। ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, 3230 प्लस 4 4 5 6, इसको करने बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3000 हो जाएगा। और सॉरी 3200 हो जाएगा, ये 4500 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 700 और 8047, तो 7700। ओके, इसके बाद में बात करें थर्ड क्वेश्चन की। ये 1000 करना हो जाएगा, एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। 110 वही सेम है, 1000 आपको चेंज करना है। इसके अंदर देखिए 3 3 0 1000 3000 और ये 1000। अब इसको क्या करें, 64,000, बस ये हो गया। डिफरेंस करना है, 5 अलग टाइप का क्वेश्चन मैं कर देता हूं। 5 के अंदर राउंड ऑफ है, नियरेस्ट एंड 98 माइनस 64, 98 टेंस के अंदर है तो 98 का ये 100 हो जाएगा और माइनस 64 का ये 60 हो जाएगा, तो ये 40। एस्टीमेट राउंड 100 के अंदर है आपका 6 क्वेश्चन। 100 के अंदर राउंड ऑफ करना है और डिफरेंस निकालना है 7982 माइनस 2451, 7982 तो ये 8000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए 82 है, 8 है तो ये 9 का 10 हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा। तो 1000 अगर जब होता है तो ये 8000 माइनस 2000 तो 6000, सॉरी 2400। 2400 तो ये हो जाएगा आपके 5600, ये 8000 हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का है 82 है तो फिर एक ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 और 8, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, लेकिन मैं आपको आगे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 7 और 8 मैं इसके साथ में 1-2 बार और 1-2 क्वेश्चन और दूंगा वापस। एक बार आपको होमवर्क दे देंगे, 1-2 बार और ले लेंगे, फिर 7-8 क्वेश्चन के साथ में आपका एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। आज मैं पूरी एक्सरसाइज इसलिए कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ ताकि आपके ऊपर एक साथ पूरा लोड नहीं हो। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे मैं ड्रॉप करता हूँ। आज हमने 1.4 को कंप्लीट किया और 1.5 के अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए।
6 तक क्वेश्चन किए हैं, जिसके अंदर से मैं 1-2 क्वेश्चन वापस से कराऊंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो है 1.5 का जो है मैंने बहुत स्पीड से कराया है, उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा है। तो फर्दर मैं जब भी कराऊंगा आगे तो भी मैं स्पीड से लूँगा, क्योंकि जब मैंने वो एक्सप्लेन किया था वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो आज का वीडियो यही ड्रॉप करते हैं। बाय बाय।